नमस्कार दोस्तों, ये है दूसरा वीडियो है चालुक्य, पल्लव और चोल काल का। इसमें 31 से लेकर के 60 तक प्रश्न है और परीक्षाओं में बार-बार रिपीट होते हैं, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखो एक बार पूरा वीडियो देखो, उसके बाद में बताना कितने प्रश्न आपको आ रहे थे और कितने बार प्रश्न है पहली बार देखे हैं। 31 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम चोलकालीन स्वर्ण मुद्रा जिसका हमें ज्ञान है संबंधित है राजराज चोल के शासनकाल से, आदित्य चोल द्वितीय के शासनकाल से, उत्तर चोल के शासनकाल से, उत्तम चोल है उत्तर नहीं उत्तम चोल के शासनकाल से, राजराज चोल के शासनकाल से। तो किसके शासनकाल से हैं? उत्तम चोल के शासनकाल से। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसको देखो। कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा अपने राज्य के आर्थिक विकास के लिए किए गए उपायों में सही कथन है, यानी सही कौन कौन सा है ये अपने को बताना है। तो अब थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में ये विवरण है। पहला, चीन के साथ चोल साम्राज्य के व्यापार को विकसित करने के लिए चीन में एक विशिष्ट मंडल भेजा। भारत एवं चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए उसने कंबोडिया के खमेर शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। भू राजस्व के उचित निर्धारण के लिए उसने भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया। सार्वजनिक धन के उत्पादक व्यय को कम करने के लिए उसने धार्मिक प्रयोजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों तथा मंदिरों के निर्माण पर होने वाले व्यय में पर्याप्त कटौती की। आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसने अनेक चूंगियां तथा सीमा शुल्कों को समाप्त किया। तो कुलोत्तुंग के बारे में ये सभी के सभी जो तथ्य हैं वो सही हैं। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। एक बार आप दोबारा पढ़ लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर। चोल और चोल और कल्याणी के चालुक्य सतत युद्धरत रहे। चोल चालुक्य संघर्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? भौगोलिक राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, कल्याणी के चालुक्यों तथा वेंगी के चालुक्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होने वाले दक्षिण भारतीय विदेशी व्यापार पर अधिकार करने के लिए प्रतिस्पर्धा। कूट, नीचे जो कूट दे रखा है उसमें अपने को आंसर देना है। तो भौगोलिक राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, ये कारण नहीं था, 3 नंबर वाला कारण नहीं था, कल्याणी के चालुक्य तथा वेंगी के चालुक्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा नहीं था और चौथा भी था। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 34 नंबर, कथन और कारण वाला प्रश्न है और उसमें अपने को बताना है कथन ए और कारण आर। ए, मृत राजाओं के सम्मान में मंदिरों का निर्माण चोल काल का एक विशेष लक्षण था। सही है। राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता के सम्मान में गंगेकोंड चोलपुरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया। नहीं, इस मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। तो ए सही है, आर गलत है। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 35 नंबर। राजेंद्र चोल प्रथम के उत्तर भारत के विरुद्ध सैनिक अभियान में 700 वर्ष पूर्व गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान किया था। इस दोनों अभियानों में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी समुद्रगुप्त के जो अभियान दक्षिण अभियान था, उसी प्रकार राजेंद्र का उत्तर की तरफ अभियान था। तो उसमें क्या क्या समानता थी, इसके बारे में ये प्रश्न है। राजेंद्र चोल ने सामान्यतः उसी मार्ग से सैनिक अभियान किया जिस मार्ग का समुद्रगुप्त ने अनुसरण किया। तो ये तो ठीक है। समुद्रगुप्त की भांति राजेंद्र की विजय चिरस्थायी न रह सकी। सही है, समुद्रगुप्त की तो लंबे समय तक वहाँ अधीन रहे थे शासक, परंतु राजेंद्र की ये विजय है वो स्थायी नहीं रही। राजेंद्र का अभियान समुद्रगुप्त के अभियान की भांति ही असफल रहा। समुद्रगुप्त का अभियान असफल नहीं रहा था, राजेंद्र का अभियान ही वैसे असफल ही था। एक बार विजय प्राप्त की और बाद में वो, और यही अपने को पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। समुद्रगुप्त की विजय की भांति राजेंद्र की विजय भी आत्मश्लाघा हेतु की गई थी। तो अपने को सही नहीं पूछा गया था, 3 नंबर सही नहीं है। अगला प्रश्न है 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चोलकालीन सभा की संरचना को सही रूप से स्पष्ट करता है? इसमें ग्राम के कर अदा करने वाले सामान्य निवासी ही सम्मिलित थे। यह ब्राह्मण प्राधान्य ने ग्रामों की सभाएं अथवा ब्राह्मणों के अनुदान अनुदान ये प्रदत्त ग्राम अग्रहारों की सभाएं थी। यानी ब्राह्मणों को जो दान दिए हुए गांव थे वो अग्रहार ग्राम बोलते थे, उनकी सभाएं थी। ये सभाएं केवल व्यापारी केंद्र तथा नगरों तक सीमित थी और उसमें केवल व्यापारिक हितों की पूर्ति होती थी। ये भूस्वामियों की सभाएं थी। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया। राजराज प्रथम ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलनरुआ को अपनी राजधानी बनाया। वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा के तट पर एक विजय स्तंभ की स्थापना की। राजेंद्र प्रथम जयगुंड की उपाधि ली। तो 37वें में अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये राजेंद्र प्रथम जयगोंडा की उपाधि नहीं ली थी, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है 38 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? चोल अभिलेख के में उपज के अनुसार भूमि को 12 कोटियों में विभाजित किए जाने का उल्लेख है। अन्न का मान कलम था। अयबुल बड़े भूस्वामी थे। तो 3 नंबर गलत है और 1 और 2 सही है। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र प्रथम को बंदी बनाया। कुलोत्तुंग तृतीय ने त्याग समुद्र की उपाधि ली। कुलोत्तुंग तृतीय ने कुंभकोणम के निकट तिरुभुवन में कंपोरेश्वर मंदिर का निर्माण
करवाया। तो इसमें सत्य कौन से हैं ये अपने को बताना है। तो 1 और 3 सत्य है, तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर है ये गलत है। अगला प्रश्न है, सूचियां दे रखी है, इनको अपने को मिलाने करना है। पद है, दूसरी तरफ विवरण दे रखा है, यानी क्या कार्य करते थे, ये अपने को मिलान करना है। वेडेकार, वेडेकार है व्यक्तिगत अंगरक्षक। उसके बाद में ओलेनाइकम, ओलेनाइकम है वो प्रधान सचिव, ओलेनाइकम प्रधान सचिव। बाद में तिरुंदनम, तिरुंदनम प्रधान कर्मचारी। और उसके बाद में विडेपाधिकारी, इसका कार्य प्रेक्षक किरानी। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची दे रखी है, अपने को मिलाने करना है। तो इधर दे रखा है भूमि है और उसके कौन काम में लेता था, ये अपने को बताना है 41 नंबर प्रश्न में। प्रभुमान्य, प्रभुमान्य है वो राजा के स्वामित्व वाली भूमि थी। बाद में पौपुर, पौपुर है वो मठ को दी जाने वाली भूमि थी। बाद में एक भोग्य, एक भोग्य है वो शैक्षणिक प्रायोजन के लिए प्रधान भूमि थी। और शालीभोग, शालीभोग विद्यालय के रखरखाव हेतु दी जाने वाली भूमि थी। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची दे रखी है और अपने को मिलान करना है। अन्न का मान, अन्न का मान है वो कलम। सोने का सिक्का कासू। भूमाप की इकाई वेली, छावनी, कड़गम। तो सेम टू सेम है, इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 43 नंबर, प्रशासनिक प्रायोजन के लिए चोल राज्य का विभाजन किन भागों में किया गया था, उसका आकार का अवरोही क्रम के अनुसार नीचे दिए कूट में दीजिए। अवरोही क्रम, आरोही नहीं, अवरोही क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा और सबसे लास्ट में छोटा, अवरोही क्रम अपने को बताना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा मंडल, उसके बाद में आ जाएगा कोटम, उसके बाद में नाडु और सबसे लास्ट में उर, उर यानी ग्राम होता था उर। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, चोल काल में देवदासी प्रथा के प्रचलन का क्या मुख्य कारण था। राजनीति तथा समाज का सामंती स्वरूप, स्त्रियों की स्थिति में पतन, मंदिर विशाल प्रतिष्ठान हो गए जिसके लिए अधिक संख्या में स्थायी महिला कर्मचारियों की आवश्यकता थी, उपरोक्त सभी। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि मंदिर बड़े बड़े बनाए जाने लगे और उनमें साफ सफाई और अन्य प्रकार के कामों के लिए अधिक कर्मचारियों की जरूरत थी, इसके कारण। अगला प्रश्न है 45 नंबर, चोल काल में राशि धान के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किस में मापते हैं। कलम, कलंजू, कड़म, कुरम। तो किस में मापते हैं, कलम में। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, ये चिट्ठी निकालकर चुने जाते थे, सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था, चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। तो ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, असत्य पूछा गया है, यही असत्य है, क्योंकि वो चिट्ठी निकाल करके एक प्रकार से लॉटरी सिस्टम से। अगला प्रश्न है 47 नंबर, चोल प्रशासन में उड़ेन कुटम अधिकारी का क्या कार्य था। वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था, वह ग्राम सभा का सचिव होता था, वह ग्राम सभा का न्यायिक अधिकारी होता था, वह राज्य का प्रमुख नौसैनिक अधिकारी था। तो इसमें अपने को आंसर देना है उड़ेन कुटम, उड़ेन कुटम वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, उत्तर मेरु अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है। राजराज चोल, राजेंद्र चोल, कुलोतुंग चोल, परांतक चोल। तो किसके शासनकाल से संबंधित है, परांतक चोल के शासनकाल से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। शिव भक्ति गीतों का संकलन करता नाभि आडार नाभि को माना जाता है। जय गोंदार ने कलित उपरणी नामक ग्रंथ की रचना की। कंबर ने तमिल रामायण की रचना की। तो इसमें तीनों ही सही है, तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। चोल सेना के 3 प्रमुख अंग थे, पदाति, गजारोही, अश्वारोही। सेना की टुकड़ी को बिलीगल कहलाती थी। पैदल सेना वडपेई के कोलर कहलाती थी। चोलों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। तो इसमें अपने राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1, 3 और 4। ये 2 नंबर है वो गलत है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया। राजाधिराज, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र। तो किसने चलाया था, राजराज प्रथम ने। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न, राजराज प्रथम का चेरों, पांड्यों एवं श्रीलंका को पराजित करने के पीछे क्या आर्थिक लक्ष्य था। उनकी प्रचुर संपदा को लूटना, अपने राज्य की आय को बढ़ाना, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना तथा चीन जाने वाले सामुद्रिक मार्गों को उन्मुक्त करना, पश्चिमी देशों के बाजारों पर अधिकार करना, जिन पर इन 3 राज्यों का एकाधिकार था। तो 53 में अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, राज्य की आय को बढ़ाना। अगला प्रश्न है
सॉरी, इसको 53 2 बार दे दिए। अगला प्रश्न, ये 52 नंबर प्रश्न था। इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 53 लिख दिया गलती से। इसमें राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना तथा चीन जाने वाले सामुद्रिक मार्गों को उन्मुक्त कराना। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है, उसमें निम्नलिखित में से किसने चीन में व्यापारिक शिष्टमंडल भेजा? धर्मपाल, देवपाल, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो किसने भेजा था? राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर। एक तरफ उपाधियां, दूसरी तरफ राजा दे रखे हैं, इनको अपने को मिलाने करना है। नरकेसरी विजयालय, मदुरै कोड परांतक प्रथम, कंडलूर सालेकल मारुत राजराज प्रथम, गंगे कोड राजेंद्र प्रथम। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 55 नंबर। वाईएम की सदस्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आवश्यक नहीं माना जाता था? विगत 3 वर्षों के दौरान ग्राम सभा की किसी समिति का सदस्यता, किसी भी समिति की सदस्यता के दौरान ग्राम लेखा प्रस्तुत न कर पाना, चंडाल या अन्य अछूत जातियों से संबंधित होना, कौटुंबिक व्यभिचार या अन्य गंभीर पाप अर्थात ब्राह्मण की हत्या, मदिरापान, चोरी तथा व्यभिचार। तो इसमें आवश्यक नहीं माना जाता था, यानी इसके ये चंडाल या अन्य अछूत जाति संबंधित होना ये आवश्यक नहीं था, इस चीज़ों में नहीं होना चाहिए था, ये शर्तें थी। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो गया 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 56 नंबर। इसमें कथन दे रखे हैं, इन पर विचार कीजिए, यानी सही कथन अपने को बताना है। राजराज प्रथम ने नौसेना अभियान द्वारा वर्मा के कुछ भागों पर मलया एवं सुमात्रा पर अधिकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने लंका सिलोन पर अधिकार विजय प्राप्त की थी। चोल शासकों द्वारा उत्तरी लंका पर तब तक अधिकार बनाए रखा जब तक विजय बाहु प्रथम द्वारा उन्हें निष्कासित नहीं किया गया। चोल शक्ति का 13वीं शताब्दी के में उस समय हास हुआ जब उसके क्षेत्र का होयसल एवं पांड्य शक्तियों में विभाजन हो गया। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। 1 नंबर है ये गलत है, हो जाएगा 2, 3 और 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर। चोलों के मंदिरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वीं शताब्दी का प्राचीनतम चोल मंदिर दक्षिण आरकोट के दारापुरम में स्थित है। तंजौर व गंगे कोट चोलपुरम में स्थित विशाल चोल मंदिर ऊंचे शिखरों के लिए प्रसिद्ध है। परवर्ती चोल मंदिरों में विशाल गोपुरम प्रवेश द्वार हैं। तो 57 में तीनों ही सही है, तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 58 नंबर प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न पुराने एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न और बार बार रिपीट होते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में 15 प्रश्न, जो 25 प्रश्न आए हैं टोटल जो एंशिएंट हिस्ट्री से, जिसमें से 15 प्रश्न अपने वीडियो में से आए हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर। भूमि दे रखी है और दान, किसको दान दिया जाता था ये अपने को बताना है। देवदान, देवदान है ये पुरोहित को दिया जाता था। ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय है ये मंदिर को दिया जाता था। बाद में पल्लीचंदम, पल्लीचंदम है ये संघ को दिया जाता था। और साल भोगम ये शिक्षा केंद्र को दिया जाता था। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर। इसमें भी सूचना दे रखी है, अपने को मिलाने करना। एक तरफ मंदिर दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। तो कोरंगनाथ, कोरंगनाथ मंदिर है श्रीनिवासनलूर। बाद में राजराजेश्वर मंदिर यह है तंजौर में। उसके बाद में ऐरावतेश्वर मंदिर यह है दारासुर में। और शिव मंदिर तिरुवलीश्वर में। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। इस वीडियो का अंतिम और 60 नंबर प्रश्न। राजराज के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कुटुंब की सहायता से चयन कीजिए। उसने लगभग 30 वर्ष शासन किया। उसने जल व थल सेना का विस्तार किया और दक्षिण भारत में वर्चस्व स्थापित किया। राजराज पांड्य नरेश अमरभुजन को पराजित नहीं कर सका। उसने चेर, पांड्य व श्रीलंका गठबंधन को भंग किया और चेर राज्य पर आक्रमण किया। तो इसमें से कौन कौन से सही हैं ये अपने को बताने हैं। तो ये पहला सही है, दूसरा सही है, ये गलत है और ये सही है। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।